ये कहानी है रामायण की। ये कहानी है रामायण की। सोचने पर आप भी मजबूर हो गए होंगे कि क्या सच में ये कहानी रामायण की है। अलाउद्दीन खिलजी जैसा रावण, मवाली जैसे हनुमान जी के डायलॉग्स, और यही नहीं, मेघनाथ को पहली बार बड़े पर्दे पर टाटू में देखा गया है। इन सब को देखने के बाद हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कहानी रामायण की है। ऐसा लगता है कि किसी गली में बैठ करके कोई रात को रामलीला चल रही हो। ऐसे तो रामायण पर कई बार कई एपिसोड्स बन चुके हैं, लेकिन इस बार जो बड़े पर्दे पर निकल करके आया है, कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा गंदा और भद्दा मजाक हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार आपको इस मूवी के डायलॉग सुनाते हैं। फिल्म के एक सीन में इंद्रजीत बजरंगबली की पूंछ में आग लगाने के बाद कहते हैं, जली ना, अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। बजरंगबली इंद्रजीत से कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। रावण का एक राक्षस सैनिक बजरंगबली को अशोक वाटिका में बात करते देखने के बाद कहता है, तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ हवा खाने चला आया। बजरंगबली कहते हैं, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। इन सब को देखने के बाद एक ही डायलॉग अब हमारे मुंह से निकलता है, और वो है कि शर्म करो बॉलीवुड। इस पूरी मूवी में छपरी वालों की तरह बात करते किरदार ना तो बड़ों को पसंद आए हैं और ना ही बच्चों को पसंद आ रहे हैं। रामायण के लिए इतने घटिया, सस्ते, मवाली टाइप के डायलॉग्स लिखने और इस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर ओम राउत और मनोज मुंतशिर इस बात का सबसे पहले जवाब दें कि इस मूवी के डायलॉग्स को अप्रूव किसने किया, इस मूवी को अप्रूव किसने किया। तेरी बुआ का बगीचा है जो अंदर घुस आया, बहुत हो गया तेरा बंदर नाच, सवेरा होने से पहले निकल ले। मतलब निकल ले। हम रामायण देख रहे हैं, हमारे सामने रामायण चल रही है, और इस रामायण में जो बातें हो रही हैं वो ऐसी हो रही हैं कि निकल ले। मतलब ये जो लाइन है कि निकल ले, ये संवाद दरअसल मेघनाथ और हनुमान जी के बीच का हो रहा है। ये बातें रामायण में हो रही हैं कि पहली फुर्सत में निकल ले। खैर, डायलॉग से अलग हटकर अगर बात की जाए तो इस मूवी में या इस रामायण में मवाली और टपोरी स्टाइल के डायलॉग्स ही नहीं बल्कि ग्लैमर भी घुसेड़ दिया गया है। मतलब जहां ये मूवी थोड़ी बहुत पिट रही थी, इस मूवी को और ज्यादा पीट दिया गया है। इस रामायण में विभीषण की बीवी को लो कट का ब्लाउज पहनता हुआ दिखाया गया है और पूरी तरह से एक सेक्सुअलाइज कंटेंट बना दिया गया है। साथ ही इस मूवी के एक सीन में राम को जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाया गया है। अगर आप रामायण देख करके आए होंगे या देखने जा रहे होंगे तो आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि गलती से जीसस क्राइस्ट ने इस रामायण में अपना कैमियो निभा दिया है। अब बात करते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि राम की। तो राम जी का चेहरा जैसे सौम्य तरीके का था, उनके चेहरे पे ग्लो था, एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल रहती थी। वैसा कुछ भी इस रामायण के राम के चेहरे पर देखने को नहीं मिला। कह सकते हैं कि इससे ज्यादा तो राम के किरदार में रहे अरुण गोविल के चेहरे पर आज भी वैसा ही ग्लो दिखता है जैसा उस समय की रामायण में दिखता था। अब बात करें लक्ष्मण की, तो इस मूवी में लक्ष्मण का रोल प्ले किया है सोनू के टिट्टू की स्वीटी के टीटू ने। खैर, जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तो उस समय भी टीटू को ज्यादा डायलॉग्स नहीं दिए जाते थे और तब भी ऐसा लगता था कि ये शायद एक रोबोट बनकर डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। इनकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी इस मूवी में भी हुई है जैसे आपके घर में किसी ने एलेक्सा को बैठा दिया हो। यही नहीं, इस मूवी में हनुमान जी के डायलॉग्स कोई और ही नशा फूंक करके लिख दिए गए हैं। एक सीन में हनुमान जी कहते हैं कि जो हमारी बहन को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका लगा डालेंगे। कौन सी बहन? मतलब हमें बचपन से ये बताया गया है कि सीता माँ है, सीता जी माँ थी, लेकिन उनको इस मूवी में बहन की तरह दिखा दिया गया है। पूरी मूवी में सबसे ज्यादा क्रिंज टाइप के डायलॉग हनुमान जी के हिस्से में डाल दिए गए हैं। यही नहीं, फिल्म रिलीज होने से पहले इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत का कहना था कि हर थिएटर में हनुमान जी के लिए एक अलग सी सीट रखी जाएगी। बस उसी सीट को देखते हुए ये लगा कि काश इस समय हनुमान जी या खुद रावण ही प्रकट हो जाएं और इन सब की असली में
लंका लगा दे। अब इस फिल्म के और सीन्स की अगर बात की जाए तो इस फिल्म में एक और बहुत ही भद्दा सीन था जब रावण ने टी शर्ट पहन ली थी। भाई हमें तो बचपन से रावण का अवतार कुछ और ही दिखाया था, लेकिन इस फिल्म में रावण का अवतार किसी कॉमेडी विलेन से कम नहीं लगा। रावण की लंका सोने की सुनी थी, लेकिन इस फिल्म में रावण की लंका को पूरी तरीके से काला दिखा दिया गया है। रावण की लंका सोने की छोड़ो, इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो इसमें रावण की लंका लगेगा कि चमगादड़ों का कोई ग्रुप उस लंका में रहता है। अब अगर हेयर स्टाइल की बात की जाए तो इस फिल्म में रावण के हेयर स्टाइल का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया। ऐसा लग रहा है कि हर एक मिनट में रावण खुद हेयर सैलून से निकल करके सीता के सामने आकर के खड़ा हो जा रहा है। ना सर पर मुकुट है, ना चेहरे पर कोई भी रावण वाली बात आ रही है। खैर, इस पूरी मूवी को देखने के बाद आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर या राइटर ने थोड़ी बहुत भी रिसर्च करी हुई है। ऐसा लगा कि बस रात में कोई सस्ता नशा फूंक लिया और सुबह उठकर सीधा रामायण की कहानी लिखने बैठ गए। तीसरी बात जो इस फिल्म से सामने निकल कर आई वो ये थी कि रामायण से अंगद का जो एक आइकॉनिक सीन होता है वो ही उड़ा दिया गया है। उसकी जगह अंगद का डायलॉग जो रावण के सामने रखा गया वो ये था कि आज तू खड़ा है, कल लेटा हुआ होगा। मतलब इस रामायण में कोई भी किसी को भी कैसे भी टपोरी वाले डायलॉग बोलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो मेघनाथ हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो लक्ष्मण हो। खैर, इस मूवी में लक्ष्मण की डायलॉग डिलीवरी इतनी ज्यादा भी नहीं की गई है, लेकिन बावजूद इसके जितने भी किरदार हैं वो सब एक दूसरे को एक नॉर्मल टपोरी टाइप की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर रामायण आपको बनानी थी तो कुछ रामानंद सागर वाली रामायण से ही आप सीख लेते। इस मूवी को देखने के बाद हर कोई यही बातें कह रहा है कि अगर रामायण बनाने का इतना शौक था तो थोड़ी बहुत सीख पहली वाली रामायण से ले लेते, थोड़े बहुत किरदार उनसे ही आप उठा लेते, या फिर चलो रामानंद सागर की रामायण से आप अपने डायलॉग्स को रीराइट करवा लेते। क्योंकि इस मूवी में ना कोई इमोशन है, ना कोई ढंग से बात कही गई है। पहली रामायण से बच्चों को सीख दी जाती थी, लेकिन इस रामायण से सीख यही मिलती है कि ये कहानी आप तभी देख सकते हैं जब आपको खूब हंसने का मन हो, क्योंकि इस मूवी से किसी को कुछ सीखने को नहीं मिला है, या यूं कहे कि आज की रामायण से किसी को कुछ भी सीखने को नहीं मिला है। बस यही सीखने को मिल सकता है कि अगर कभी भी कुछ भी घटिया या बेकार आप अपनी नजरों के सामने देख रहे हो तो आपको अपने पेशेंस के लेवल को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। चौथी बात जो इस मूवी के बारे में सामने निकल कर आई वो ये थी कि इस मूवी में राम और सीता के ऊपर जो थोड़े मिनट का सॉन्ग अपनाया गया है उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पहले की रामायण थी उसमें हमने कुछ और देखा, लेकिन अब जो रामायण बड़े पर्दे पर निकल कर आई है उसमें से कुछ और ही प्रोडक्ट निकल करके आया है जो शायद हम या आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। खैर, ये था मेरा रिव्यू इस रामायण मूवी के बारे में। आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है, और इस मूवी के साथ साथ इस मूवी के डायलॉग्स के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं।